अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो का करती हूँ मैं आगाज़। आज संडे है, आज मेरी छुट्टी है नॉर्मल, लेकिन मैंने कल छुट्टी मार ली थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह वीडियो अपलोड कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो अभी हम दोनों नाश्ता करने जा रहे हैं, बच्चे अभी सोए हैं, तो हम दोनों ने नाश्ता करना है। शाम को हम लोगों ने जाना है मेहंदी पे, तो उसकी तैयारी करनी है। अभी कपड़े वगैरह सारे प्रेस करने हैं, सारा काम करना है। सारा काम है, कपड़े प्रेस करने हैं, बाकी तो माशाल्लाह जैसे जैसे उठेंगे रेडी हो जाएंगे। इतना टाइम तो लगता नहीं है, बच्चियों का लगता है, उनके हेयर स्टाइलिंग, उनका मेकअप, उनका थोड़ा टाइम लगता है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ टाइम पोजीशन ਤੇ आ गए हैं कि फटाफट कपड़े पाओ। जी मावां नहीं कर दियां, लेकिन उसी हड्डियां भी अच्छी बच्चियां नहीं है, फिर भी आधे घंटे में ठक ठक कपड़े पहने, मेकअप किया और चल पड़े। लेकिन वही बात कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਸੀਂ तो उदों भी ਇੰਨਾ टाइम नहीं ਸੀ ਲਾਈਦਾ है। उदों भी ਸਾਨੂੰ बस ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि बस मावा ने कहा था तो टुर पैना वे। लेकिन आजकल बच्चियों ने ना टाइम डिवाइड किया होता है कि इतने बजे ये इतने से लेके इतने बजे बाल बनेंगे, इतने से इतने तक मेकअप लगेगा और फिर मैं कपड़े पहनूंगी, तो बस रेडी। लेकिन 2-3 घंटे कितने नहीं गए, तो असं सुबह उठ के सी आख्या चलो फिलहाल बजाय सोफे पे बहन एक घर नाश्ता करने से बेहतर है कि हम बाहर जाते हैं, दोनों नाश्ता करते हैं और फिर घर वापस आके अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बस जाके नाश्ता करके कपड़े इस्त्री करूँगी, मेरी हेल्प मेरे मियाँ करवाएंगे। आज घर पे ही हैं, जो मर्दाना कपड़े हैं वो ये प्रेस करेंगे और जो जनाना है वो मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि जो मर्दाना है वो बिल्कुल मेरे से नहीं होते। वो शलवार कमीज़ें और माया लगी होती है, बिल्कुल मैं कर भी लूँ तो ये बंदा कभी नहीं पहनता, ये प्रेस करके पहनते। इनको इतना वहम है प्रेस करने का, इनको होता है मेरा कॉलर ठीक हो, मेरी तीरा ठीक हो, मेरे शोल्डर ठीक हो, इतना मैं नहीं मेहनत कर सकती बाबा। तो ये जो मर्दाने कपड़े होते हैं ना, वो मैं कम ही इस्त्री करती हूँ, क्योंकि ये करते हैं, मैं करती हूँ अपने और बच्चियों के। तो अब बस ये सबसे पहले मैं जाके अपना काम करूँगी, ताकि बाकी मेरा काम ख़त्म हो प्रेस वाला, और फिर मैं बाकी जो अपना मेकअप वगैरह ये बच्चियों को उठाना सारा करना कराना वो मैं कर लूँगी ना। तो बाद में ये लगे रहेंगे अपने मर्दाना कपड़े प्रेस करने में। तो खैर एक एक सूट को माया लगी है और 2 सूट वैसे ही हैं, वो तो जल्दी जल्दी हो जाने हैं। तो बस मैं वापस स्टैंड जो है ना, मैं आज नीचे ले आई हूँ टीवी लॉन्ज में। मैंने कहा यहाँ पे साथ टीवी देती, ऊपर भी टीवी लगा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ी जगह कम होती है। यहाँ पे काफ़ी कपड़े करने, तो खुले खुले घेरों वाली फ़्राकें थी और मैं नीचे ले आई। मैं क्या आराम से यहाँ पे खड़ी, एक तो यहाँ पे हवा आती है, जो भी है ना, ऊपर बेडरूम में जो मेरा पंखा है वो इतनी हवा देता है, नीचे एसी लगा है, तो मैंने आराम से, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। अगर आपके घर में शादी हो ना और गर्मी ऊपर से हो तो यकीन कर कोई मज़ा नहीं आता। खैर मैं अपना सूट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने खुद बाय किया था, जो आजकल आपको पता है कितना ट्रेंडी है, पठान लोग जो बेचते हैं वहाँ से मैंने ये कपड़ा ख़रीदा था और स्टिच करवाया था। तो ये मैंने मेहंदी के लिए चूज़ किया। साथ ट्राउज़र है, साथ दुपट्टा भी वहाँ से लिया था, डाई खुद करवाया। और शर्ट मैंने ली है जिसको मुझे बड़ी पसंद है, इसका पहन के लुक भी बड़ा ही प्यारा आता है, बड़ा स्लिम स्लिम आता है। अच्छा जी, इतने ना आफिया अफान के जो थे मोबाइल, आफिया का खास तौर पर वो ख़राब था, फ़ान के भी ख़राब थे, लेकिन फ़ान का चलता ही आ रहा था। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सरप्राइज़ दिता वे, दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ बिल्कुल रेडी किया। एक टाइम पे मोबाइल आ गई, इसके भाई ने सरप्राइज़ इसके लिए। तो इनके जो मोबाइल है ना, इनकी ये जो मेरी मशीन है ना वो सफाई वाली, उसके कार्टून में अंदर डाले हैं और उनको समझ नहीं आ रही, उनको पता नहीं था कि हम लोगों ने इनको लेके देने हैं ना। तो खैर ये 30 अगस्त को माशाल्लाह इनकी वो स्टाक भी है, मतलब इनकी सालगिरह। तो हम लोगों ने ना बीचों बीच ਅਸੀਂ पतला ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ 30 अगस्त ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ नॉर्मल देन में ਅਸੀਂ वो वेट करी, बेहतर है मैं इनको मंगवा दूँ ना। तो इनको दोनों को हम लोगों ने बोला था अच्छे नंबर लेके आएंगे ना, तो फिर आपको 8 नॉर्मल, मेरे को 9th क्लास का बोला था कि 9th क्लास को आपको फ़ोन लेके, क्योंकि मेरी जो फैमिली है इनके पास, आपके पास आईफोन है, इन दोनों के पास नहीं थे, क्योंकि बड़े बच्चों को मैंने 9th क्लास में लेके दिया था। इनको भी हमने प्रॉमिस किया था कि जब 9th क्लास में आप जाएंगे फिर आप दोनों को वो वाला मोबाइल मिलेगा। खैर अब 8 क्लास में जा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन नंबर भी अच्छे थे, तो अब क्या ही 1 साल टीकने और लेने भी हैं, क्योंकि इनके दोनों के ख़राब है। इसलिए हम दोनों ने ना, मतलब दोनों को वो आईफोन इनको लेके दी। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, आफिया का मैं रिएक्शन दिखा नहीं सकती। अब वो वैसे कन्फ्यूज़ थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रही। उसको समझ नहीं आती पहले मैं किसको मिलना है, बाबा को मिलना है कि मामा को कि भाई को। तो खैर अब हम निकल पड़े हैं, काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि बेटा जो है ना वो यूनिवर्सिटी गया था, वो आते आते थोड़ा लेट हो गया है।
क्योंकि जुम्मे के दिन मेहंदी थी तो क्या कहते हैं बेटा जो है ना वो चला गया और उसका वेट करते करते ना तकरीबन हम घर में काफ़ी लेट हो गए थे। 6 बजे का टाइम था और हम घर से 6:15 निकल पड़े हैं। तो खैर 1 घंटे का रास्ता था, क्या ही बंदा करे। अब बच्चों का भी देखना होता है, मुश्किल तो होता है कि लाजमी गल कहीं जाना होता है तो ये होता है बंदा टाइम पे पहुँचे। मेरी फैमिली वैसे हम लोग ना बड़े टाइम पे पहुँचने वाली फैमिली, लेकिन जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं उनकी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ होती है ना कि उनको देखना पड़ता है। आप अपना फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन वो टाइम टेबल बड़ा मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। उनको भी आदत है, लेकिन जब हम थोड़ा सा लेट होते हैं ना मेरे स्ट्रेस होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम वाद फैमिली है, मुझे लगता है सबसे पहले पहुँचने वाले। लेकिन अब थोड़ा सा गुजारा मज़ारा करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बच्चों के। खैर हम पहुँच गए हैं जहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। अच्छा, सब पूछ रहे हैं कि किसकी शादी है? इनकी भांजी की शादी, इनकी बहन की बेटी की शादी, जैसे मेरी नंद की बेटी की शादी है। तो ये छोटा-सा टेबल इन्होंने साइड पे सेट किया था, जिसका बाद में बजा के पता चला कि यहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। जैसे ज्वेलरी पड़ी थी, चूड़ियाँ थी, छोटी-छोटी चीज़ें थी, तो वहाँ से आप पिक कर सकते हैं अपनी पसंद का। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਲੱਭਣਾ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਹੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੂਲਰੀ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਖੈਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ अंदर से। तो ये इसने बाहर जो दरख्तों के बड़े बड़े प्यारे प्यारे बड़े लंबे लंबे इसने लगाई हुई थी चीज़ें। तो खैर बड़ा अच्छा एक लुक आ रहा था, फ्रेश फ्रेश खुला खुला। आपको पता है हाल यहाँ पे शादी वगैरह हाल में ही होती हैं, तो बस जाना है तो हाल में होना। तो ये बड़ा मज़े का लग रहा था, बच्चे बड़े हैप्पी थे। पिंक इसकी थीम थी, दुपट्टे सारे लड़कों ने पिंक लिए थे। भी मैं आपको दिखाती भी, मेरे मियाँ ने तो ना दुपट्टे ਨੂੰ ਕੁਰਚ ਪੁਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ पगड़ी बना ली। मैं क्या इंडिया में नहीं होते जैसे शादियाँ होती हैं, तो वो उनके जो होते हैं जो शादी करवाते हैं वो ऐसे सर पे बांधते होते हैं। हद मुक्की पई इन्हां दी। इनको ये था, ये दोनों साइडों पे जो लिंक्सर है इनके भतीजे हैं और जो इधर वाले ऐनक वाले बाबू हैं वो इनके बहनोई है जिनकी बेटी की शादी है। तो खैर इनको ये था मैं इनकी पिक्चर बना रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा शॉर्ट इनका डाल लेती हूँ, जिनका डाल सकती वो तो मैं डालूँ ना। तो खैर बच्चियाँ छोटी छोटी प्लेटें उठा के, बस छोटा एक रस्म ही होती है बच्ची के लिए, क्योंकि उसको था तो वो सारी बच्चियाँ लेके मेहंदी की प्लेटें उठा के ले आई। बस थोड़ी सी हम ढोलकी का मज़ा लेंगे, वही घिसे पिसे हम पुराने गाने 2-4 जो गाने आते बस उन्हीं को हम रिपीट कर करके हर जगह पे वही सुनाते रहते हैं। मुझे लगता है हर वीडियो साड़ी वही 2-4 गाने आने ने। बाकी बच्चियाँ जो जब इकट्ठी होती हैं वो तो एक अपना ही मज़ा लेती हैं। तो खैर इसका सूट भी बड़ा ही प्यारा था, उसकी चूड़ियाँ उसकी बड़ी मैचिंग थी है, तो बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। बस दुआ करें अल्लाह ताला इसकी किस्मत नेक करे बच्चियों की, जिस जिसकी बच्चियाँ हैं। लाजमी बात है, ये बड़ा टफ टाइम होता है। मैं लास्ट माइयों पे भी बोला था, बड़ा मुश्किल होता है ये बात बात पे रोना, बात बात पे जिक्र करना। तो ये माँ के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी बाजी है भी सेंसिटिव और वो जल्दी बेचारी रोने लग जाती है, जितना मर्ज़ी समझाएं बुझाएं। लेकिन माँ तो माँ ही है ना। तो उसकी भी एक ही बेटी है, तो बस मुश्किल होता है। और सेकंड उसकी शादी भी इंग्लैंड में हो रही है, यहाँ नहीं हो रही, उसने इंग्लैंड चले जाना है। तो और ज़्यादा दुख होता है, सबको होता है, क्योंकि ये एक बच्चा होता है ना फैमिली में जो जल्दी जल्दी सबके साथ मिक्स हो जाता है सबके साथ। तो ये वैसे वाला बच्चा है हमारा, तो बस इसकी कमी बहुत महसूस होनी है। हम तो कह रहे हैं कि जर्मनी शिफ्ट हो जाओ, देखें क्या करती है। अभी तो बड़ी पक्की है कि नहीं मैंने उधर ही रहना है। तो अल्लाह ताला खैर करे, जहाँ भी रहे खुश रहे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, माँ बाप तो यही कर सकते हैं। तो खैर आप देख रहे होंगे कहते खाना बाजी तुसी खा ली खान दे। मैं एंड ते गई सा क्योंकि मैं बाहर रह गई। ये मर्द ले रहे थे खाना, ये था कि वो ले लें फिर हम लेंगे। तो बस उसी चक्कर में ना खाना फील कर रहे थे साथ साथ, लेकिन मैंने अपना खाना लेना था। मुझे तो मैं जितना क्लिप ले सकूँ मैं ले। चले जी, कल इंशाल्लाह वापस आऊँगी, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।